यहाँ का जो ये लाल बाबा फाउंड्री का जो अभी चल रहा है मुद्दा, उसके बारे में पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं लगातार ये मुद्दा पूरे जमशेदपुर ने पूरे झारखंड में एक सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि ये लाल बाबा का जो एरिया है लगभग 50 वर्षों से निरंतर यहाँ के लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और अचानक एक फरमान, तुगलकी फरमान आ जाता है कि आपको आज ये खाली कर देना है। तो ये तुगलकी फरमान का विरोध करने के लिए सिर्फ लाल बाबा या अगल बगल के बस्ती नहीं, पूरे जमशेदपुर के लोग का जन सैलाब आज देखने को मिला और इसका फलस्वरूप जिला प्रशासन और टाटा के पदाधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ा। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी व्यावसायिक संगठन है जिसमें कि 125-150 के लगभग छोटी बड़ी कंपनियां, गोडाउन और उसमें काम करने वाले लगभग 8 से 10 हज़ार मजदूरों का रोजी रोजगार का एक बड़ी संकट जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, इसके बारे में जिला प्रशासन को फिर से विचार करने की आवश्यकता है। टाटा प्रबंधन को पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश आया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ रोजी रोटी का सवाल है, लोग अपने जान देने को भी तैयार है। इस परिस्थिति में फिर से टाटा कंपनी और जिला प्रशासन को समन्वय करते हुए विचार करने की आवश्यकता है। ये लिखित रूप में मिला है? नहीं, अभी तक जो अपने 125 गोडाउन के वासी हैं उनको कोई लिखित रूप में कोई नोटिस नहीं आया है। ये कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पर? जानकारी एक छोटे कुछ माध्यम से, बाहर के माध्यम से जानकारी हुई। कोई भी लिखित या कोई भी मौखिक तरीका से कोई बताया नहीं गया कि आपका जो मकान दुकान है वो अनलीगल है, आपको तोड़ने आएगा, इसकी जानकारी किसी लोगों को नहीं थी। सबसे बड़ा विषय यही है। इसके बारे में हम सबों ने फिर से गुहार लगाया है जिला प्रशासन को, गुहार लगाया है टाटा अधिकारी को कि इस पर पूर्ण विचार करें और एक समन्वय की स्थिति में सभी लोगों को जियो और जीनो दो का फॉर्मूला अपनाए। अगर ये मानने के बाद भी अगर टाटा कंपनी इसको तोड़ने पर मजबूर हो जाएगी, नहीं, फिर देखेंगे। ये आंदोलन निर्वत चलता ही रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं होता है, जब तक समाधान नहीं होता। वीर शंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे लाल बाबा फाउंड्री का मामला, देखिए आज जो घटनाक्रम हुई है जिसमें प्रशासन द्वारा बुलडोज़र पुलिस फोर्स लेके यहाँ पर लोगों के दुकान, घर, गोडाउन को डिमोलिश करने का काम किया जाना था, जो आज जिसमें वो सफल नहीं रहे, ये कतई न्याय संगत और कानून संगत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पर मौजूद है, उनका प्रशासन का कहना था कि ये डिक्री जो है इनके खिलाफ है। हालांकि सच्चाई ये है कि ये लोग कभी सूट में पार्टी थे ही नहीं। टिस्को का मुकदमा जो था वो लाल बाबा ट्यूब के खिलाफ था और टिस्को ने वो मुकदमा जीता भी, लेकिन लाल बाबा ट्यूब ने इन लोगों को अपना ज़मीन जो है लीज कर दिया था और लीज करने के बाद टिस्को का यह दायित्व था कि ये इन लोगों को नोटिस करे और पार्टी बनाए, जो कि टिस्को ने कभी किया नहीं। इसीलिए टिस्को मुकदमा जीतने के बाद भी वो डिक्री को यहाँ एग्जीक्यूट इनके खिलाफ नहीं कर सकती थी। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। सर मैटर अचानक क्यों आया सर, ऐसा अचानक? ये मैटर यही दुर्भाग्य है क्योंकि अचानक से ये मैटर चल रहा है। 1970 से सूट फाइल किया है टिस्को ने, लेकिन कभी भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका लीज डीड मैंने देखा वो 1989 से है। करीब 35 वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, सब लाल बाबा ट्यूब से ये हैं। टिस्को ने इनको बिजली दी है, पानी दी है। टिस्को को मालूम है कि ये लोग यहाँ पर 35 साल से रह रहे हैं, वो लोग इनको पार्टी बना सकते थे, लेकिन टिस्को ने कभी भी इन्हें पार्टी नहीं बनाया। और अचानक से सब चीज़ को दबाते हुए आज प्रशासन को अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँच जाती है और खाली कराने का काम करती है। यह घोर अनाचार है, दुराचार। कानूनन रूप से दोषी कौन है? कानूनन रूप से दोषी तो आप टिस्को को ही मानिएगा, क्योंकि टिस्को का ये दायित्व बनता था कि वो इन लोगों को पार्टी बनाए, जो कि उन्होंने बनाया नहीं। इसीलिए अगर ये जानबूझ के किया हुआ कृत्य है, जहाँ पर जो लोग यहाँ पोजीशन में हैं 35 साल से 40 साल से, उन लोगों को जानबूझकर, जब 1970 से ये सूट चल रहा था और 1994 में डिसाइड हुआ, तो ये लोग जो यहाँ पोजीशन में थे उन लोगों को कायदे से उस केस में पार्टी बनाना चाहिए था।
फिर उस केस का जो भी रिजल्ट आता या जो डिग्री आती वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता। जहाँ तक जानकारी मिली कि अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। नहीं तो विदाउट नोटिस मतलब यहाँ तोड़ने का किस रूप से आप मानते हैं इसको? ये यहाँ पर पहली बात तो किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी को खाली करने का कोई प्रोविज़न नहीं, कोई बात नहीं कही गई। और यहाँ पर सीधे उस डिग्री के बिना पर जो लाल बाबा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट आई है, उस डिग्री के बिना पर उन लोगों को खाली कराया जा रहा है जो यहाँ ऑलरेडी पोजीशन में है। अब इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया तो ये डिग्री उन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कायदे से इन लोगों को उन पे पार्टी बनाना था। अब भी अगर इनको कुछ करना है तो उनको कानून की शरण लेनी पड़ेगी। उस डिग्री के बल पर इनको खाली नहीं करा सकते हैं जिस डिग्री के बल पर वो उनको लाल बाबा कंपनी को खाली कराना था। यहाँ के लोग लाल बाबा कंपनी नहीं है। सर स्टे के लिए क्या कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोग स्टे के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टे की बात को रख रहे हैं। वहाँ पर जल्दी हम लोग वहाँ केस फाइल कर देंगे ताकि इस पर्टिकुलर ये जो आज का जो हुआ है इंसिडेंट, ये आगे दोबारा नहीं हो, ये एग्जीक्यूशन ना हो और इस पे स्टे लगे। बिकॉज जो लोग यहाँ पर उस केस में पार्टी नहीं है उनके ऊपर ये डिग्री इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा सकती। ये कानून के विरुद्ध है। ये मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन है कि भाई आप जिस प्रॉपर्टी में पिछले 35 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर अपना धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उसे आप बिना नोटिस के आप आए और अपना बुलडोज़र चढ़ा के ध्वस्त कर दें। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश पारित किया है कि अगले 1 अक्टूबर तक किसी भी तरीके का डिमोलिशन पूरे देश भर में नहीं होना। लेकिन बावजूद ये बुलडोज़र लेके आए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना था। सर क्यों किया जा रहा है, मतलब ये जानना चाह रहा है क्यों? देखिए ये लोग कोर्ट के आदेश के पीछे छुपकर एक कुकृत्य को अंजाम देने का कोशिश कर रहे थे, जिस पे वे आज नाकाम हुए हैं। ठीक है, और ये नाकाम ही रहेंगे क्योंकि ये कतई सही नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आप जब यहाँ के लोग जब इनको सुना नहीं गया, इन्हें मौका नहीं दिया गया अपना केस प्रस्तुत करने का माननीय न्यायालय के सामने, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये लोग गलत हैं और इन्हें बाहर निकाल दिया जाए? अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम कुशल कुमार है और ये मेरे साथ विकल्प गुप्ता जी, हम दोनों अधिवक्ता हैं, झारखंड उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं।